दोस्तों अब ये सवाल क्या कह रहा है, ये सवाल जो है AIEEE 2004 में आया था। उस समय जो है इंजीनियरिंग में एंट्री के लिए ये एग्जाम होता था AIEEE, जैसे NITs में एडमिशन लेना है या किसी रीजनल कॉलेज में लेना है एडमिशन, तो AIEEE के थ्रू हुआ करता था। अब जो है वो जेई मेंस के थ्रू होता है। फोर चार्जेस इक्वल टू माइनस क्यू, क्वेश्चन बोल रहा है फोर चार्जेस इक्वल टू माइनस क्यू are placed at the four corner of a square and a charge plus q is at center. If the system is in equilibrium, then the value of small q is. हमें स्मॉल q की वैल्यू जो है निकालनी है और ये सिस्टम किस में है, इक्विलिब्रियम में है। तो कैसे करेंगे इस सवाल को, ध्यान से देखेंगे। मान लो हमारे पास ये स्क्वायर है, इस स्क्वायर में इसके चारों कॉर्नर पर चार्ज दिया है माइनस क्यू, ये भी माइनस क्यू, ये भी माइनस क्यू, ये भी माइनस क्यू। सेंटर में स्मॉल क्यू चार्ज रखा है, सेंटर में स्मॉल क्यू चार्ज रख दिया है भाई, ये रखा। ठीक है, अब ये बोला जा रहा है कि ये सिस्टम किसमें है, इक्विलिब्रियम में। तो जब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो हम किसी एक चार्ज को पकड़ेंगे और उसके ऊपर फोर्स निकाल लेंगे और जो नेट फोर्स आएगा उसके ऊपर उसको जीरो रख देंगे। ठीक है, तो लेट्स से कि मैंने क्या किया, मैंने जो है अभी मैं यहां लिख देता हूं, ये माइनस क्यू है, ये माइनस क्यू, ये माइनस क्यू, ये माइनस क्यू और ये माइनस क्यू। ठीक है, अब हम इनके ऊपर फोर्सेस को निकाल लेते हैं। भाई इस माइनस क्यू की वजह से इसके ऊपर जो फोर्स आएगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा इस डायरेक्शन में, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी वजह से जो फोर्स आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इस फोर्स को निकालूं, लेट्स से ये एफ है, तो वो कितना होगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन में, लेट्स से ये डिस्टेंस है आर, तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली ये वाला जो फोर्स है ये भी क्या आ जाएगा, के कैपिटल क्यू का स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होगा, अब मैं इसकी वजह से इसके ऊपर फोर्स निकाल सकता हूं। चूंकि ये माइनस है, ये माइनस है, तो रिपल्शन आएगा। ध्यान से देखेंगे, ये माइनस है, ये माइनस है, तो क्या आएगा, रिपल्शन आएगा। तो हमने जो है इसके ऊपर फोर्स निकाला इस डायरेक्शन में, तो ये कितना आएगा भाई, के, ऐसे लिख लेते हैं एफ डैश के क्यू स्क्वायर अपॉन में डिस्टेंस कितनी है, देखो ये आर है, ये आर है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा करके आप हाइपोटेनस निकाल सकते हो। ये कितना आ जाएगा, आर रूट टू। ठीक है, तो आर रूट टू यानी कि 2r स्क्वायर हो जाएगा। डायरेक्ट कर रहे हैं हम लोग, तो यहां पर ये फोर्स मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया। अब यहां पर ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू। इस वाले चार्ज के ऊपर इसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, तो इसकी वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा वो किस डायरेक्शन में, वो ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा। ये लग गया भाई, और ये कितना फोर्स होगा, लेट्स से एफ डबल डैश के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई कितनी डिस्टेंस है, ये आर रूट टू है, तो अगर इसकी हाफ डिस्टेंस करेंगे तो आर रूट टू डिवाइडेड बाई टू, यहां से रूट टू कर दो तो एक रूट टू उड़ जाएगा, तो आधी डिस्टेंस कितनी होंगे, आर बाई रूट टू इतनी। तो यहां पर आर बाई रूट टू का स्क्वायर, ये एफ डबल डैश आ गया। ठीक है जी, अब हम इसको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे बेसिकली। अब हमारे पास एक फोर्स ये है, एक फोर्स ये है, अब इन दोनों का नेट, इन दोनों का नेट, इन दोनों का नेट भी हम इसी डायरेक्शन में निकाल लेते हैं। तो इन दोनों फोर्सेस का जो नेट आएगा वो एफ रूट टू हो जाएगा। भाई आप पैरेललोग्राम लॉ लगाओ, एफ स्क्वायर प्लस टू एफ स्क्वायर इंटू कॉस 90, कॉस 90 जीरो, तो 2 एफ स्क्वायर आ गया, एफ बार आ गया एफ रूट टू। तो यहां से हमें ये मिल गया। तो टोटल अब एफ नेट निकालना है। एफ नेट कैसे हो जाएगा, ये देखो दोनों ये वाला फोर्स और ये फोर्स, ये दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो मैंने लिखा एफ रूट टू प्लस, मैंने इस डायरेक्शन को प्लस मान लिया। ठीक है, एफ रूट टू प्लस एफ डैश,
प्लस एफ डैश, और ये इसके अपोजिट लग रहा है ये वाला फोर्स, तो ये एफ डबल डैश माइनस में ले लिया, माइनस एफ डबल डैश। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आई। अब चूंकि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो एफ नेट आपका क्या होगा, जीरो। एफ नेट क्या होगा आपका, जीरो। तो जब ये जीरो हो गया तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं एफ रूट टू प्लस एफ डैश दैट इज इक्वल टू एफ डबल डैश। अब ये वैल्यू पुट करो और इसको सॉल्व करो। ठीक है भाई, तो वैल्यू पुट करते हैं। एफ रूट टू, एफ की वैल्यू क्या आई थी, के कैपिटल क्यू का स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर इंटू रूट टू, प्लस एफ डैश कितना है, के क्यू स्क्वायर, के कैपिटल क्यू का स्क्वायर अपॉन में टू आर स्क्वायर। ठीक है जी, एफ डबल डैश कितना है, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, नीचे रूट टू था ये ऊपर पहुंचा के टू कर दो ऊपर, ये आ गया जी। ठीक है, अब इसको हम काटम पीटी करेंगे। देखो के से के उड़ रहा है, एक कैपिटल क्यू से एक कैपिटल क्यू यहां उड़ गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर उड़ रहा है, तो बचा क्या, क्यू रूट टू प्लस यहां क्या बच गया, क्यू बाई टू दैट इज इक्वल टू, यहां क्या बच गया जी, टू टाइम्स ऑफ स्मॉल क्यू। ये बचा। हमें किसका रेशियो निकालना है, हमें रेशियो निकालना है कैपिटल क्यू बाई स्मॉल क्यू। हमें स्मॉल क्यू की वैल्यू निकालनी है, हमें स्मॉल क्यू की वैल्यू निकालनी है। तो अब इस टू को नीचे ले जाते हैं, यहां लिख देता हूं स्मॉल क्यू इज इक्वल टू, क्यू कॉमन ले लिया भाई, रूट टू बाई टू प्लस ये आ गया वन बाई फोर, ये टू हम नीचे लेकर के आ गए हैं। अच्छा, यहां पर इन्होंने क्या किया है, क्यू बाई फोर और क्यू बाई टू इस तरह से लिखा है, तो खैर इसको ऐसे ही लिखते हैं हम भी ऑप्शन में। ऑप्शन देखो क्यू बाई टू है ना, क्यू बाई टू या क्यू बाई फोर, तो इस टू को नीचे ही लाएंगे, क्यू को कॉमन ले लेंगे कैपिटल क्यू को, और नीचे ये आ गया आपका ये वाला टू, इस क्यू के नीचे आ गया और ये कॉमन ले लिया गया है, तो यहां से रूट टू प्लस वन बाई टू, ये आपको मिल गया क्यू बाई टू रूट टू प्लस वन बाई टू। क्या ये ऑप्शन में मिल रहा है, नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, इस टू को एलसीएम ले लेंगे, तो स्मॉल क्यू इज इक्वल टू कैपिटल क्यू बाई टू, जब इसका एलसीएम लेंगे तो टू रूट टू प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, और ये टू यहां करके मल्टीप्लाई होगा तो क्यू बाई फोर टू रूट टू प्लस वन। देखो कौन सा ऑप्शन है, क्यू बाई फोर टू रूट टू प्लस वन, बी ऑप्शन आपको मिल रहा है, हमें जो है बी ऑप्शन मिल रहा है। उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन में जो भी आपका डाउट रहा होगा वो डाउट आपका सॉल्व हुआ। तो बेसिकली इस सवाल को जब हम कर रहे हैं तो हमने जो है क्या करना है, जितने भी चार्जेस हैं उनमें से, जैसे मान लो इस चार्ज को पकड़ा और हमने इसके ऊपर क्या निकाला, नेट फोर्स निकाला, उस नेट फोर्स को किसके को लग दिया, जीरो के इक्वल रख दिया, और वहां से हमने जो है ये सारी चीजें कर ली। मैंने जो है आपको एक एक फोर्स बताया, कौन सा फोर्स कहां लग रहा है, कैसे लग रहा है। तो उम्मीद करता हूं जो भी आपका डाउट रहा होगा इसमें वो डाउट आपका क्लियर हुआ। यहां पर एक चीज और बताता हूं मैं आपको, बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर हम इस प्लस क्यू के ऊपर भी तो फोर्स निकाल सकते थे। देखो इसकी वजह से इसके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, इसकी वजह से इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, सिमिलरली ये फोर्स लगेगा, सिमिलरली ये फोर्स लगेगा। तो यहां नेट फोर्स इसके ऊपर क्या है, जीरो। चूंकि सिस्टम तो बोल रहा है, बट अगर आप निकालते हैं इसके ऊपर फोर्सेस तो कैलकुलेट करते वक्त भाई ये भी एफ आता, ये भी एफ आता, ये भी एफ आता, ये भी एफ आता, तो ये दोनों एक ये वाला एफ इसको काट देता, ये एफ इसको काट देता, तो यहां आप सॉल्व नहीं कर पाते, यहां पर आप सॉल्व नहीं कर पाते, क्योंकि ये सिस्टम पूरा का पूरा किसमें, इक्विलिब्रियम में है ना, ये वाला चार्ज इक्विलिब्रियम में है। हमने क्या किया, हमने जो इन चारों में से कोई एक चार्ज पकड़ा और उसके ऊपर नेट फोर्स निकाला और फिर उसको जीरो किया।
जब उसको 0 किया तब हम इसको सॉल्व कर पाए। तो बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि हम इसके ऊपर क्यों नहीं कर सकते। आप जब इसके ऊपर करोगे तो आप यहाँ पर ये इसको काट देगा, इसको काट देगा, तो यहाँ पे 4 0 है, तो आप रेशियो तो निकाल ही नहीं पाओगे, इससे आप रेशियो नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, इसीलिए हमने इन चारों में से किसी एक चार्ज को पकड़ा, इस वाले को, और उसके ऊपर हमने फोर्सेस को निकाला है। उम्मीद करता हूं आपका जो भी डाउट इस सवाल में रहा होगा वो डाउट आपका सॉल्व हुआ। अगर आपका फिजिक्स में कोई भी डाउट हो तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा मकसद है टीच फ्री फॉर इंडिया। आप इंडिया के किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो, चाहे अड्डा में, चड्डा में, गड्ढा में, पड्डा में, PW, CW, TW, कहीं भी फिजिक्स में डाउट है तो आपको क्या करना है, आपको अपना डाउट जो है इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है। हम आपके डाउट का बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन आपको बना करके देंगे। आप जो है यहाँ पर एक QR कोड देख रहे हैं, इस QR कोड को स्कैन करो और हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाओ ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो और अपडेट मिलती रहे। तो चलिए मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।